पहाड़ों से लेकर मैदान तक इस वक्त बारिश ही बारिश है। हालात बिगड़े हुए हैं और सातार नदी उफान पर है। निवाड़ी से खबर आ रही है, जहां सातार नदी के उफान पर होने के चलते पुल के ऊपर पानी भर गया। वहीं इन सब के बीच लोग भी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश का असर यह हुआ कि नदियों के ऊपर बने पुल के ऊपर भी पानी चल रहा है और हालात सातार नदी में भी कुछ इस कदर ही निवाड़ी में दिखाई दिए, जहां पुल के ऊपर से बह रही तेज धारा लोगों को रोक पाने में अभी तक नाकाम है, चूंकि लोग इस धारा को पार कर देने के इरादे से उतर जा रहे हैं। और क्या चार पहिया वाहन, क्या दुपहिया वाहन और क्या तिपहिया वाहन, सभी तरह के वाहनों की आवाजाही इस वक्त यहां जारी है। निवाड़ी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद पुलिया या पुल के ऊपर बह रहे नदी या नाले को पार करने का प्रयास न करें, खतरनाक होगा। और इसकी कई वानगी भी हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े भारी भरकम वाहनों को नदी का ये बहाव बहा कर ले जाता है। ऐसे में इस तरह से अपनी या अपनों की जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। इस भारी बारिश का असर यह है कि अब पुलिया के ऊपर से भी पानी बह रहा है। हृदयेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। हृदयेश, कई चेतावनी बोर्ड्स लगे होने के बाद भी लोग इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते। सातार नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल जो इस वक्त दृश्य न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर चल रहा है, यहाँ क्या हालात हैं? क्या प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए कोई एहतियाती बोर्ड लगाए हैं, कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, या लोग फिर भी नहीं मान रहे? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रशासन है, लगातार जो 24 घंटे की बारिश यहाँ पर हो रही है, जो प्रशासन है वो लगातार चेतावनी दे रहा है। लेकिन ये जो निकल रहे हैं, ये सुबह का वक्त है। सुबह सुबह से, क्योंकि आज मंगलवार है, लोगों की रामराज्य सरकार में भारी आस्था है, तो उसको लेकर लोग अपनी जान को जोखिम में लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसे ही ये इस तरह के वीडियो वायरल हुए, प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद हुआ। और अभी फिलहाल ये हालात है कि अभी भी जो सातार नदी है उसके पुलिया पर से पानी जा रहा है और दोनों तरफ अभी प्रशासन जो पब्लिक है उसको रोके हुए है। और फिलहाल बारिश रुक गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आधे से 1 घंटे में पुलिया का पानी उतर जाएगा और जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हृदयेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हृदयेश तिवारी हमारे सहयोगी, जो कि बता रहे हैं कि प्रशासनिक टीम्स मौके पर एहतियाती तौर पर तैनात कर दी गई हैं और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई, ये सुबह तड़के जब लोग अपने काम पर निकले और स्कूल जाने के लिए बच्चे घरों से बाहर निकले और आवाजाही शुरू हुई, उस वक्त की है। और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 13 जिलों में आज के लिए भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें ग्वालियर, बैतूल, नर्मदापुरम में ऑरेंज अलर्ट बारिश की वजह से जारी किया गया। दरअसल बारिश से तापमान में तो गिरावट आ रही है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ और परेशानियां जरूर बढ़ रही हैं। पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ जो पारा है वो 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो सिवनी में 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और अपेक्षाकृत जुलाई के अनुसार ये मौसम ठंडा माना जा सकता है, जहां पर अब बारिश का असर कुछ इस कदर है कि मौसम में नमी तो है, ठंडक भी है, लेकिन हल्की धूप निकलने पर उमस और आर्द्रता लोगों को परेशान कर सकती है। अभी तक के जो टेम्परेचर की बात करें तो 23 और 24 के बीच में पचमढ़ी और सिवनी में क्रमशः देखने को मिल रहा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ जिलों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अगर 13 जिलों की बात की जाए तो ग्वालियर, बैतूल, नर्मदापुरम जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ के मौसम की बात करें, तापमान की बात करें तो 23-24 के आसपास तापमान रह रहा है। और अब आने वाले कुछ समय में जो बारिश होगी उससे संभव है कि कुछ और तापमान गिर सकता है। यदि धूप निकलती है तो निश्चित रूप से उमस और आर्द्रता लोगों को परेशान कर सकती है। चिपचिपी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन हाँ, पुल और पुलिया के ऊपर या नदियों का जो पानी है वो अपने पूरे वेग से चल रहा है। बड़ी खबर भिंड से।